फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मौरिक गुरु। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि राउंड 3 की जो काउंसलिंग है वो सबसे क्रूशियल होने वाली है। कल एमसीसी का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। उस नोटिफिकेशन में राउंड 1 राउंड 2 के कैंडिडेट्स ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो रिजाइन करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और राउंड 3 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको राउंड 1 की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद बताया था कि राउंड 2 में काफ़ी नए कॉलेजेस को परमिशन मिल सकती है, नई सीटें ऐड हो सकती हैं। तो ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे नए कॉलेजेस ऐड हुए थे। क्या राउंड 3 में भी नए कॉलेजेस ऐड हो सकते हैं? एनएमसी की वेबसाइट में जो भी कॉलेजेस हैं, क्या वो नए कॉलेजेस यहाँ पे अपग्रेड हो सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कल का जो नोटिस आया हुआ है, उसमें बेसिकली राउंड 1 और राउंड 2 के कैंडिडेट्स जो रिज़ाइन करना चाहते हैं वो 1 अक्टूबर तक रिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें राउंड 1 में सीटें मिली लेकिन राउंड 2 में अपग्रेड नहीं कर पाए, वो राउंड 1 की सीट को सरेंडर कर सकते हैं 1 अक्टूबर तक। ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 2 की सीट को ज्वाइन कर लिया, वो भी सरेंडर कर सकते हैं सीटों को 1 अक्टूबर तक। ठीक है, तो आप वहाँ पे रिज़ाइन करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर राउंड 1 की सीट से अपग्रेड नहीं हुआ हमारा राउंड 2 में, लेकिन हमारे चांसेस बन सकते हैं कि राउंड 3 में हमें हमारा जो जेन्युइन कॉलेज है वो हमको मिल सके। तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक सलाह है, अगर आप राउंड 1 की सीट को छोड़ के राउंड 3 में जा रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि बैकअप ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, चाहे स्टेट कोटा का बैकअप ऑप्शन हो या फिर ऑल इंडिया कोटा का ही कोई बैकअप ऑप्शन आप रख के रखें कि अगर आपको आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिला तो नीचे वाला कॉलेज जो मिल जाए वो उससे आप संतुष्ट हो जाएं। क्योंकि जो आप राउंड 1 की सीट छोड़ेंगे वही सीट हो सकता है आपको आगे भी मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है, अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले बताते हैं ये रिस्की हो सकता है। तो राउंड 3 में अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ऐसे बच्चे जिनकी सिक्योरिटी मनी लैप्स हो चुकी है राउंड 2 की वजह से, वो भी जाके दोबारा सिक्योरिटी मनी डाल के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब रही बात कि राउंड 3 में काउंसलिंग का क्या हो सकता है, क्यों रिस्की है, ये मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात, राउंड 3 में भी कुछ नई सीटें ऐड हो सकती हैं। जैसा कि मुझे कुछ पता चल रहा है कि राउंड 3 में भी कुछ नए कॉलेजेस ऐड हो सकते हैं, नई सीटें अप्रूव हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा होता है तो काफ़ी आपके कट ऑफ में ड्रॉप होगा, जैसा कि राउंड 2 के केस में मैंने बोला था कि ऐसा होगा। ठीक है, अब राउंड 3 में आपको सतर्कता क्या रखनी है। पहले ऐसे बच्चे जो राउंड 1 की सीट को छोड़ के राउंड 3 में आ रहे हैं, उनको बैकअप ऑप्शन रखना होगा कि अगर आपको आपका मनचाहा इंस्टीट्यूट नहीं मिला तो दूसरे इंस्टीट्यूट आप ले सकें। पहला ये। दूसरा, ऐसे बच्चे जो राउंड 2 की सीट को छोड़ के आ रहे हैं, राउंड 2 में ज्वाइन करके छोड़ के आ रहे हैं, वो राउंड 3 में आए लेकिन वो भी अपना एक बैकअप ऑप्शन लेके जाएं। और यहाँ पर भी ऐसे बच्चे जिन्हें एमबीबीएस की सीट चाहिए वो अननेसेसरली चॉइस फिलिंग ना करें, केवल एमबीबीएस की उन्हीं कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करें जिन्हें आपको चाहिए। अगर आप बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग नीचे डाल देते हैं और कोई भी सीट आपको अलॉट हो जाती है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा पाएंगे। ऐसे बच्चे जिन्हें सीटें नहीं अलॉट हुई हैं, न राउंड 1 में न राउंड 2 में, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अननेसेसरली चॉइस फिलिंग मत करिएगा। अगर आपको स्टे काउंसलिंग तक जाना है तो, अगर उससे पहले आप ये समझते हैं कि मॉपअप में आपको स्टेट की सीट मिल जाएगी तो बात अलग है। अगर आपको लग रहा है कि स्टेट के मॉपअप में भी आपको सीट नहीं मिलेगी तो राउंड 4 तक आपको जाना ही होगा। और राउंड 4 तक वही बच्चे जाएंगे जिनको कहीं पर भी कोई सीट नहीं मिली होगी, क्योंकि डेटा शेयरिंग हो रही है, चाहे स्टेट कोटा का हो चाहे ऑल इंडिया कोटा का हो, हर राउंड की डेटा शेयरिंग हो रही है। अगर आपको सीट नहीं मिली हो, क्योंकि इस बार राउंड 4 में उन्हें ही सीट मिलेगी जिनको कि कहीं पर सीट नहीं मिली हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट में वही एलिजिबल भी होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप ये सोचो कि स्टे वैकेंसी राउंड में भी कई सारे एम्स की सीटें आ जाती हैं, टॉप एम्स की भी सीटें आ जाती हैं। इवन राउंड 3 में भी आपको एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश या फिर एम्स जोधपुर, इस तरह के इंस्टीट्यूट की सीटें देखने को मिल सकती हैं।
एम्स कल्याणी, एम्स JNK, एम्स रायबरेली, एम्स गोरखपुर, इनकी सीटें आपको कैटेगरी वाइज कुछ ना कुछ सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और जहाँ तक सीटों की बात है, कितनी सीटें आ सकती हैं, तो लगभग 2-2,500 सीटें के करीब यहाँ पर भी आपको GMC की सीटें देखने को मिल सकती हैं। टोटल 6 to 7,000 सीटें राउंड 3 में आपको दिखेंगी, जिसमें कि वो सारी सीटें होंगी डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें, BSc नर्सिंग की सीटें, BDS की सीटें, MBBS की सीटें, ये सारी सीटें मिला के 6 से 7,000 सीटें वैकेंट रह सकती हैं राउंड 3 के लिए। तो राउंड 3 में इतनी वैकेंसी है तो 100% ये है कि चांसेस लो स्कोर पे आपको सीटें मिलने के ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो कट ऑफ हो सकता है वो कुछ इतना हो सकता है, इसके इर्द गिर्द हो सकता है। अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है तो राउंड 4 तक आते आते इसके करीब तक आ जाएगा। तो जो बच्चे कम स्कोर के हैं वो ध्यान दें कि अगर आप राउंड 4 तक ट्राई कर सकते हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो तब तक, क्योंकि ये आपके लिए फाइनल होगा। स्टे काउंसलिंग के बाद ऑल इंडिया कोटा के आपको MBBS या BDS की कहीं पर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ये जान लीजिए। फिर आप केवल शायद BBSC या फिर AIPBT या फिर BMS, इनकी काउंसलिंग में शायद आपको सीटें मिल जाएं, क्योंकि ये सबसे रिस्की राउंड होता है आपका राउंड 4। तो राउंड 3 में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही एक बार डिसीज़न लेके, थोड़ा सा रिस्क लेके आप चल सकते हैं।